नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किसानों के साथ संवाद किया। पटना के बापू सभागार में इसके लिए 4700 किसानों को आमंत्रित किया गया था। किसानों से मिले इस सुझाव को कृषि रोड मैप में भी जगह दी जाएगी। 3 कृषि रोड मैप लागू करने से पहले किसानों का सुझाव मुख्यमंत्री पहले भी लेते रहे हैं, इसलिए किसानों से मुख्यमंत्री का संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि चौथे किसान समागम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। मंच पर तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली रही। वहीं कृषि महाविद्यालय, पशु महाविद्यालय के कुलपतियों को मंच पर जगह न मिलने पर सीएम नीतीश भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाकर तुरंत सामने से मंच पर बैठाने का निर्देश दिया। वहीं बिहार की सियासत के लिहाज से बीते दिन उलटफेर भरा रहा। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एक नई पार्टी का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बड़ी होशियारी से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार गए। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के ऐलान के ठीक बाद जेडीयू ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने कहा कि 2025 की बात 2025 में देखेंगे। अभी नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं और वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जेडीयू का किसी पार्टी में विलय नहीं हो रहा है। ललन सिंह के इस बयान को इस लिहाज से भी खासा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अपनी राह अलग कर ली है। उन्होंने जेडीयू से त्यागपत्र देकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ छोड़कर नई पार्टी बनने और फिर एमएलसी पद से इस्तीफा देने पर बीजेपी उनकी तारीफ कर रही है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की मुरीद हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा विधान पार्षद किसी दल से नहीं बने थे, बल्कि राज्यपाल नामित थे। वह चाहते तो अपने पद पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनाए जाने के बाद पार्टी हित में नीतीश कुमार का विरोध किया और फिर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने जेडीयू छोड़ दी, साथ ही विधान परिषद की सदस्यता भी त्याग दी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। विपक्ष पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। उनके इस बयान का जवाब अब मंत्री जमा खान ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सीएम नीतीश कुमार से नहीं संभाल रहा है तो वह खुद आकर क्यों नहीं संभाल लेते हैं। जब उनकी सरकार होती है तो सब अच्छा होता है और किसी दूसरे की सरकार होती है तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। वहीं पटना के जेठोली में हुए गोलीबारी और हिंसक झड़प को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस हिंसक झड़प पर प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे झड़प का दोषी महंगाई और बेरोजगारी को बताया है। उन्होंने कहा कि सभी की इनकम घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए इस तरह की हिंसक वारदातें हो रही हैं। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि जो भी चीज़ गलत है, लोगों में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि जो नीतियाँ हैं वह गलत हैं। यदि रोजी रोजगार दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार देती तो लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। देखा जाए जो भी चीज़ है गलत है, लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियाँ अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आक्रोश है। इस कानून व्यवस्था सही नहीं है। देखा जाए जो सही चीज़ की जानकारी आप दे रहे हैं हम आपको मानते हैं, लेकिन हमें इसकी सही जानकारी अभी तक नहीं है। अच्छा। कि इतने राउंड गोली चले ये है, ये तो जब चल गए हैं तो आप देखिएगा ना कि जो गलत है वो दौड़ करके 24 घंटा के अंदर दबोच लिया जाएगा। अभी तक किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, सबों की गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। अभी डीजीपी साहब का जो लाइन है उस लाइन के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे कानून अपना शिकंजा इतना कसेगा कि गलत करने वाले भविष्य में गलती नहीं करेंगे। और इसके साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे टीएनपी के साथ। नमस्कार।